नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द पास्ट टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां हम प्राचीन भारत के युग में जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने महाजनपदों के बनने का कारण और कुछ प्रमुख राजाओं को देखा। इस वीडियो में हम 16 महाजनपदों और उनके महत्व को और गहराई से समझेंगे। ये महाजनपद सिर्फ राज्य नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा, कला, संस्कृति और शासन के केंद्र थे। कुरुवंश, महाभारत का केंद्र, केवल एक कथा सूत्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे समय की झलक है जब धर्म और कर्म मानव जीवन के आधार थे। कुरु राज्य अपनी राजधानी हस्तिनापुर के साथ न केवल राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसा केंद्र भी था जहां से वैदिक ज्ञान और संस्कृति का प्रसार हुआ। यहाँ के राजा, जैसे राजा भरत और राजा युधिष्ठिर, अपने धर्म और न्याय के लिए जाने जाते थे। कुरुवंश का इतिहास हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की जीत अवश्यम भावी है। कुरु राज्य में राजनीति के साथ साथ कला और शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ के गुरुकुल, जैसे द्रोणाचार्य का गुरुकुल, योद्धाओं और विद्वानों को निर्मित करते थे। महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, जिसे आज भी धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध केवल दो फैमिलीज के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच भी था। पांचाल गंगा और यमुना के बीच स्थित एक शांतिप्रिय और समृद्ध राज्य था। राजा द्रुपद के नेतृत्व में पांचाल ने वैदिक परंपराओं को अपनाया और उनका पालन किया। सांख्ययी ऋषि मुनियों ने उपनिषदों और आरण्यकों जैसे महान ग्रंथों की रचना की। पांचाल शिक्षा और कला का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के गुरुकुल में दूर दूर से विद्यार्थी वैदिक ज्ञान और धनुर्विद्या सीखने आते थे। द्रौपदी, जो पांचाल की राजकुमारी थी, अपनी बुद्धि, साहस और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। मल्ल महाजनपद, जो आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित था, अपने समय में धार्मिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। मल्ल महाजनपद 9 छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित था, जिनमें कुशीनगर और पावा सबसे प्रमुख थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही प्राप्त किया था। मल्ल महाजनपद का इतिहास हमें बताता है कि धार्मिक सहानुभूति और अहिंसा का महत्व क्या है। चेदी वास्तुकला और धार्मिक विकास का केंद्र। चेदी महाजनपद, जो आज के मध्य प्रदेश में स्थित था, अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध था। चेदी के राजा शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं और उन्होंने अपने राज्य में अनेक मंदिरों और स्तूपों का निर्माण करवाया। मत्स्य राजा विराटा और महाभारत का संपर्क। मत्स्य महाजनपद, जो आज के राजस्थान में स्थित था, महाभारत के युद्ध से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। राजा विराट, जो मत्स्य के शासक थे, ने पांडवों को अपने अज्ञातवास के दौरान शरण दी थी। अपने थे काम्बोज और गांधार, युद्ध, व्यापार और ज्ञान का संगम। काम्बोज और गांधार, ये दो महाजनपद आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित थे। ये दोनों ही महाजनपद अपने समय में युद्ध कला, व्यापार और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। गांधार महाजनपद में स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। अश्मक और सुरसेन, दक्षिण भारत और कृष्णा भक्ति का प्रभाव। अश्मक और सुरसेन महाजनपद, जो आज के महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित थे, दक्षिण भारत के साथ अपने संबंधों और कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते थे। अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और अपने समय में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सुरसेन महाजनपद मथुरा नगर के साथ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया था। अश्मक और सुरसेन का इतिहास हमें बताता है कि धार्मिक भक्ति
और आध्यात्मिकता का मानव जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वज्जी और अंग, गणतंत्र और राजा करना का राज्य। वज्जी और अंग महाजनपद, जो आज के बिहार में स्थित थे, अपने समय में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। वज्जी महाजनपद 8 छोटे-छोटे गणराज्यों का एक संघ था, जहां सभी गणराज्य मिलकर शासन करते थे। ये प्राचीन भारत में गणतंत्र का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंग महाजनपद महाभारत में वर्णित राजा कर्ण का राज्य था। वज्जी और अंग का इतिहास हमें बताता है कि गणतंत्र और राजतंत्र दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्राचीन भारत में प्रचलित थीं। काशी धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव। काशी, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह नगरी भगवान शिव की नगरी मानी जाती है और यहां स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदूज के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। काशी अपनी विद्वता और कला के लिए प्रसिद्ध था। यहां अनेक विद्वानों, कवियों और संगीतकारों ने जन्म लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। काशी का इतिहास हमें बताता है कि धर्म, कला और संस्कृति का मानव जीवन में कितना महत्व होता है। राजनीतिक एकीकरण, एक नए युग की शुरुआत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इन 16 महाजनपदों के बीच राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर बड़े और शक्तिशाली राज्यों का उदय होने लगा। यह राजनीतिक एकीकरण का दौर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, बल्कि व्यापार, कला और संस्कृति के विकास को भी बढ़ावा मिला। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास। जैन और बुद्धिस्ट धर्म का प्रभाव। राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। जैन और बुद्धिस्ट धर्म, जो वैदिक धर्म की कर्मकांडों और सामाजिक भेदभाव से त्रस्त लोगों के लिए एक नया विकल्प लेकर आए थे, तेजी से लोकप्रिय हुए। महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेशों ने लोगों के दिलों को छू लिया और जल्द ही ये दोनों धर्म पूरे भारत में फैल गए। इन धर्मों ने अहिंसा, सत्य, करुणा और समानता जैसे मूल्यों पर जोर दिया, जिससे भारतीय समाज में एक नैतिक क्रांति आई था। आर्थिक विकास, व्यापार और शिल्प कला का प्रसार। राजनीतिक स्थिरता और धार्मिक जागृति के साथ साथ इस युग में आर्थिक विकास को भी काफी बढ़ावा मिला। नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई और भारत का विदेशों से व्यापार बढ़ा। शिल्प कला का भी विकास हुआ और बढ़िया किस्म के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण और हथियार बनाए जाने लगे। लोहे के उपयोग से कृषि और उद्योगों को बढ़ावा मिला, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। महाजनपद, भारत के गौरवशाली इतिहास का आधार। ये थे 16 महाजनपद, जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को रचित किया। इन महाजनपदों ने हमें एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दी, हमें राजनीतिक और आर्थिक ज्ञान दिया और हमें ऐसे महान धर्म और दर्शन दिए जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इन महाजनपदों ने ही आगे जाकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों का आधार बनाया। आज हम जब भी अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, तो हम उन 16 महाजनपदों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत को महान बनाने में अपना योगदान दिया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हम सभी कोशिश करेंगे कि हम आपको निराश ना करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।